तो जय आरसीएम आप सभी को। और आज के इस इवनिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरसीएम गुरुकुल टीसी सर के द्वारा एक लिया गया एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। सुबह 6:30 बजे आप प्रतिदिन आरसीएम के ऑफिशियल चैनल पे जुड़ के टीसी सर से रूबरू हो सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और आप जूम के माध्यम से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जहां से आपको हर रोज एजुकेशन और डायरेक्शन मिलती रहेगी। हम सब बहुत लकी हैं कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान से जुड़े हुए हैं, जिस अभियान का मकसद है नए भारत का निर्माण, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया। 1947 से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे चल के देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग थे जो कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि भारत को आज़ादी हिंसा से नहीं अहिंसा से मिलेगी, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था। वो ये था कि भारत को आज़ादी मिले, हमें राजनीतिक आज़ादी मिले, हम चुन सकें कि कौन हमारे देश पे राज करेगा। और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो हम पाते हैं आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसीलिए ज़रूरत है एक नए भारत के निर्माण की, और उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए आरसीएम ने ये जिम्मा उठाया है कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, एक ऐसा भारत जिसकी कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी। और उस प्रकार के भारत को लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और किस प्रकार का भारत होगा वो हमारे प्राण गीत के माध्यम से आप देख सकते हैं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। एक ऐसा भारत जहाँ पे सब लोग खुश रहें, सुख शांति से रहें, अपना अपना सपना पूरा करें, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें, और कोई हाथ यहां ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावें, सभी जन स्वावलंबी बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। उस प्रकार की कल्पना की गई है। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो। तो उस प्रकार के भारत की कल्पना आदरणीय टीसी चावड़ा जी ने इस प्राण गीत के माध्यम से की है, जो उन्होंने स्वयं रचा है। और उनका ये संदेश आपकी स्क्रीन के ऊपर में है, जिसमें वो कहते हैं कि आरसीएम का उद्देश्य है जन जन को समृद्ध करना। और हम इस बड़े अभियान का हिस्सा हैं। और टीसी सर की क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं। जीवन एक खोज टीसी सर की एक पुस्तक है, आपको लगभग हर आरसीएम के सेंटर पे मिल जाएगी। उसको आप पढ़िए, आप टीसी सर की सोच से और अवगत होंगे और ज़्यादा उत्साह के साथ में आप काम करने लग जाएंगे। इस अभियान के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं हमारे। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा उद्देश्य इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप देखते ही होंगे विज्ञापन, आप समाचार पत्रों में देखते होंगे, न्यूज़ चैनल पे आप देखते होंगे कि बहुत सारा नकली सामान हमारे घरों तक पहुंच रहा है। बहुत सारा खाद्य पदार्थ नकली प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं। कैंसर के इतने ज़्यादा मरीज आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे जितने मरीज अभी दिखाई देते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है, और ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है क्योंकि शुद्ध सामान मिलता नहीं है। लेकिन आरसीएम शुद्ध उत्पाद देने के लिए संकल्पित है। बहुत सारे हमारे खाद्य पदार्थ हैं, और लगभग हर वो चीज़ जो घर में इस्तेमाल होती है वो आरसीएम ने उपलब्ध करवाया है, क्योंकि हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना है। तो ये हमारा एक मुख्य लक्ष्य है। दूसरा हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है स्वावलंबन। आंकड़े बताते हैं कि देश में 54% से ज़्यादा लोगों के पास में रोजगार नहीं है। और ये 54% लोग ऐसे नहीं है कि इनके पास में डिग्री नहीं है, इन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही है। और इसलिए ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको नौकरी देगी।
इसलिए जो भी सरकार, जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये लेके आती है कि हम युवाओं को इस बार इतने सारे रोजगार देंगे, तो हम उसकी सरकार बना देते हैं और बदल बदल के बनाते रहते हैं। लेकिन ये जो समस्या है बेरोजगारी वाली, खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये समस्या सरकारों से खत्म हो ही नहीं सकती। हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा देश है, हमारे देश की इकोनॉमी तेजी के साथ में बढ़ रही है, स्वावलंबन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को तलाशते हुए आरसीएम हर घर में, आरसीएम हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि हर घर में स्वावलंबन जाए, हर व्यक्ति स्वावलंबी हो। ये एक उद्देश्य है आरसीएम का। और तीसरा हमारा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को और ज्यादा सशक्त करना। हालांकि महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन महिलाओं की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं एक चार दीवारी में बंद हो गई है। उनको उतने ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहे हैं जितने अवसरों की वो हकदार हैं। और आरसीएम इस प्रकार के प्रोडक्ट लेके आ रहा है, उस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे महिलाओं को अवसर मिल सकें अपनी शक्ति को बाहर निकालने का। हर रोज़ 1 PM जहर श्याम का जो हमारा कार्यक्रम है वो महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन करता है। कीसोल एक प्रोडक्ट की पूरी रेंज आई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कंपनी महिलाओं को लेके कितनी संकल्पित है और कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, एक स्पेशल रेंज लेके आ रही है। खुद प्रियंका अग्रवाल मैम इस पूरे अभियान को लीड कर रही हैं, वो खुद उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। और देखिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार बातचीत करते हैं तो फिर प्रकृति बहुत कुछ करती है। प्रकृति एक ऐसी परिस्थितियां बनाती है कि जो कहा जा रहा है उसको, जो सोचा जा रहा है उसको मूर्त रूप दिया जाए, और उसी मूर्त रूप देने के लिए महिलाओं की शक्ति का और ज़्यादा एहसास कराने के लिए और उनको एक पहचान दिलाने के लिए पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ये कार्यक्रम है। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन। डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन कब हो रहा है? 8 मार्च 2024। कहां हो रहा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। कौन इसका आयोजन कर रहा है? इसका आयोजन कर रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें 2 डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशन है। आप देख सकते हैं ऊपर लोगो, ADSCI और FDSA, और साथ में कैट, एक बहुत बड़ी देश की सबसे बड़ा संगठन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये तीनों संस्थाएं मिलके इस प्रोग्राम का आयोजन कर रही हैं। इसमें इवेंट हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो उससे मालूम चल जाएगा इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। एड्रेस बाय की गवर्नर, गवर्नमेंट स्पीकर्स, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ महान विभूतियां आने वाली हैं जो एड्रेस करेंगी। दूसरा, इनसाइटफुल पैनल डिस्कशन होंगे, ऐसे कुछ पैनल डिस्कशन होंगे जिससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। फेलिसिटेशन ऑफ वुमेन अचीवर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो वुमेन अचीवर्स हैं उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। आरसीएम की जो वुमेन अचीवर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने किया है, उनको रिकॉग्निशन होने का मौका मिलेगा, और ये हम सबके लिए बहुत प्राउड का मोमेंट रहेगा। और आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा अलग क्षेत्रों में जिन वुमेन्स ने अच्छा काम किया है उनका भी रिकॉग्निशन वहां पे होने वाला है, और कल्चरल प्रोग्राम वहां पे होने वाले हैं। सो इस प्रकार का एक अद्भुत और बहुत अनोखा प्रोग्राम है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में संभवतः सबसे बड़ी जो संख्या है वो आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स की होने वाली है, आरसीएम की महिला शक्ति की होने वाली है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम की एक कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश मिलेगा। पुरुष इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनको बाहर रहना पड़ेगा, सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री है इस कार्यक्रम में। और आप सोच के देखिए, एक बार इसको विजुलाइज करके देखिए, जिस प्रोग्राम में सिर्फ 25,000 महिलाएं बैठी हैं सामने, सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष है ही नहीं वहां पे, तो वहां पे किस प्रकार की शक्ति होगी, किस प्रकार का माहौल होगा, किस प्रकार का इमोशन होगा, तो वो विजुअलाइजेशन मुझे बहुत रोमांचित करता है, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा देगा ये प्रोग्राम।
इस प्रोग्राम में आप कैसे आ सकते हैं? आप सीधे नहीं आ सकते। आप सोचें कि चलो 8 मार्च को प्रोग्राम आप चले जाएंगे। बहुत लिमिटेड पास हैं, वो पास डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आरसीएम में हमारे पास में 5000 पासेस का कोटा आया है, संभवतः तो सबसे ज्यादा है। और उसमें से पास कैसे मिल रहे हैं? पास पहले कोर लीडर्स को दिए गए हैं। तो आपको अपने कोर लीडर्स से संपर्क करना है अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहती हैं। आना चाहते हैं नहीं, अगर आना चाहती हैं तो, क्योंकि महिलाओं के लिए है। तो आप अपने अपलाइन कोर से संपर्क कीजिए। आप अपने अपलाइन कोर को नहीं जानते हैं तो अपने रॉयल्टी चीफ से पूछिए कि सर मुझे इसके लिए पास चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। ये एश्योर करना है कि अगर आप आने का मन बना रहे हैं, वो पास अगर आपने ले लिया, तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। आपकी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। तो उस चीज की श्योरिटी आपने करनी है जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि प्रोग्राम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? चूंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कौन आने वाले हैं, महान विभूतियां सरकार की तरफ से कौन आएंगी, वो अभी तय नहीं है। उसकी वजह से प्रोग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हाँ, आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि 11 बजे आपको स्टेडियम पहुंचना है और 6 बजे के बाद की आप अपना वापसी की रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो 11 से 6 अधिकतम समय में बता रहा हूं आपको इस प्रोग्राम में रहना है। हो सकता है कार्यक्रम सिर्फ 3 घंटे का ही रहे, हो सकता है 4 घंटे का रहे, लेकिन आप अपनी रिजर्वेशन इस प्रकार से बनाइए कि 6 बजे आप स्टेडियम अगर छोड़ते हैं तो फिर स्टेशन पहुंच के, या फ्लाइट अगर आपने लेना है तो उस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। तो मैं चूंकि इस प्रोग्राम को नज़दीक से वॉच कर रहा हूं, तो आप सबको मैं व्यक्तिगत रूप से भी आमंत्रित करता हूं, लेकिन मैं आमंत्रण सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम की जो महिला डायरेक्ट सेलर्स हैं उन्हीं के लिए आमंत्रण है, पुरुष साथियों के लिए आमंत्रण नहीं है। और हमने 28 नवंबर को कीसोल का एक प्रोग्राम किया था जिसमें अधिकतर संख्या महिलाओं की थी, लेकिन कुछ पुरुष साथी भी उसमें उपस्थित थे और उसने एक अलग तरह का माहौल बनाया था। उस नज़ारे को देख के डॉक्टर किरण बेदी भाव विभोर हो गई थी। तो 25,000 महिलाएं जब जिस प्रोग्राम में रहेंगी तो किस प्रकार का प्रोग्राम होगा, तो वो अपने आप में बहुत रोमांच करने वाली स्थिति है। तो इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बनिए। आपकी टीम में जो एक्टिव महिलाएं हैं या जो एक्टिव नहीं भी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो इसमें आप आज ही अपने अपलाइन कोर तक आप पहुंचिए किसी भी स्थिति से, क्योंकि लिस्ट बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। सो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ 2 सब्जेक्ट के ऊपर आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, जब हम आरसीएम के अभियान को घर घर लेके जाते हैं तो हमारे पास में जो माध्यम है वो है प्रोडक्ट। और आरसीएम की हमारी जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितनी भी ताकत हैं, उसको एक टर्म बोली जाती है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। उसमें हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है हमारे उत्पाद, प्रोडक्ट। इतने कम कीमत पे और इतनी अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद आपको और कहीं दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने इस चीज को, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में आपने एक्चुअली हम सब लोगों को विशेष रूप से काम करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मुकेश कोठारी सर ये कहते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। आपने 100% उत्पादों का इस्तेमाल करना है। यानी आपके घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे उत्पाद आरसीएम के होने चाहिए, दूसरे उत्पाद वहां पे नहीं होने चाहिए। 100%, कोई इसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। तो वो आपने एश्योर करना है कि आपके घर में सारे के सारे उत्पाद आरसीएम के इस्तेमाल हों। और ये क्यों करना जरूरी है इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ी सी। ये इसलिए करना जरूरी है, इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड, क्योंकि ये पूर्णतः आपके हाथ में है। लोगों को अभियान के साथ में जोड़ना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में उनसे मिलना, उनको अभियान के बारे में बताना है, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उत्पादों का इस्तेमाल करना ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। किसी की परमिशन, पड़ोसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? किसी की परमिशन नहीं लेनी, आपने घर में अपना इस्तेमाल करना है। ज्यादा से ज्यादा आपके घर में अगर आपकी धर्मपत्नी की चलती है तो बस धर्मपत्नी की परमिशन लेनी है कि भाई आज से हम सारे आरसीएम के उत्पाद इस्तेमाल करेंगे।
तो बस इतना सा करना है, ये आपके घर का मामला है, तो ये हमारे हाथ में है, और जो काम हमारे हाथ में है उसको हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये टोटली हमारे हाथ का काम है। आप 100% उत्पादों का इस्तेमाल कीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप सारे ऊपर से नीचे आरसीएम मैं होके जाते हैं ना, और लोगों से बात करते हैं, लोग पूछते हैं आपका उत्पाद क्या है, और जब आप बताते हैं कि मैंने ये कोट आरसीएम का डाला हुआ है, ये मेरी टाई आरसीएम की है, मेरी शर्ट जो है ये आरसीएम की है, तो सामने वाले पे बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग की जो हमारी गाइडलाइंस आई वो 9 सितंबर 2016 को आई थी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने उनको जारी किया था। उस समय जो सेक्रेटरी थे सरकार में वो थे श्री हेम कुमार पांडे जी। सेक्रेटरी किसी भी मंत्रालय का होना वो एक बहुत बड़ा पद होता है। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया और हम लोग उस समय बहुत बार उनसे मिले, तो उनसे मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता भी हो गया और अभी उनकी हमेशा ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो एक बार जब मैं पांडे सर से मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी कंपनी क्या सामान बनाती है। तो हम तो हमेशा आरसीएम में रहते हैं, तो मैंने पांडे सर को ये बताया कि सर ये जो मैंने कोट डाला हुआ है तो ये सर हमारी कंपनी का है और इसकी कीमत है सर लगभग 2,500 का। ये कपड़ा आया था कोट पैंट का। फिर मैंने बताया कि सर ये देखिए जो टाई है मेरी, ये हमारी आरसीएम की है सर, शर्ट आरसीएम की है, शूज मैंने डाले हुए थे, मैंने कहा शूज आरसीएम के हैं। मैंने हैंकी निकाल के उनको दिखाया, मैंने कहा सर ये जो हैंकी है मेरा ये आरसीएम का है। फिर मेरे पास में पेन था, मैंने पेन दिखाया, मैंने कहा सर ये पेन आरसीएम का है। तो ऐसे करते करते मैंने शूज पेन थोड़ा ऊपर करके शूज सोक्स पे जो आरसीएम का हमारा लोगो रहता है वो दिखाया कि सर ये देखिए सोक्स हमारी आरसीएम के। तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए इस बात से कि अच्छा सारे प्रोडक्ट आप खुद ही पहनते हैं। और ये बहुत पहले की बात है, शायद ये 2016-17 उसी दौरान की बातचीत रही होगी। अब एक साल पहले क्या हुआ, 6 महीने पहले एक बड़ा इवेंट था दिल्ली में, ताज पैलेस में, होटल ताज बहुत प्रतिष्ठित होटल है। तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड्स दिए जा रहे थे, जैसे फिल्म फेयर इंडस्ट्री में जाते हैं तो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड थे वो। तो उसमें मुझे मौका मिला एक अवार्ड लेने का, मुझे भी और मुकेश कोठारी सर, हम दोनों को डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से अवार्ड मिले थे। तो जब मैं स्टेज पे अवार्ड लेने गया तो स्टेज पे एक तो हेम पांडे सर थे और एक शायद मंदिरा बेदी, जो एक मंदिरा बेदी थी या अमीषा पटेल थी, आई डोंट नो, एक सेलिब्रिटी थी। तो वो दोनों स्टेज पे थे, वो अवार्ड दे रहे थे। तो जब मैं अवार्ड लेने के लिए गया तो हेम पांडे सर ने उनको, जो सेलिब्रिटी थे, उनको मेरे बारे में बोला, मेरा नाम बताया। उन्होंने बोला कि इन्होंने जो भी सामान पहना हुआ है ये सारा अपनी कंपनी का ही पहनते हैं। और वो वीडियो में आ गया वो सारा, वो उस पे सोशल मीडिया पे वो चीज़ गई, वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और मैं उनको बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट अगर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है और सामने वाले व्यक्ति को बार बार याद रहता है। हमारे पास में वो उत्पाद है जो इतने उत्पाद किसी के पास में नहीं है, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। इट इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपके हौसले को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि जब हम उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमें परिणाम अच्छे मिलेंगे तो फिर हमारा हौसला अपने आप बढ़ेगा। हम हौसले के साथ में किसी से बातचीत करेंगे। आपने गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल किया या किसी को करवाया और उसके परिणाम अच्छे हैं तो आपका हौसला अपने आप बढ़ जाएगा। आपने आरसीएम की फेस वाश इस्तेमाल किया और आपका फेस थोड़ा सा अच्छा रहने लग गया। आपने फिर आरसीएम की जो क्रीम है हमारी वो इस्तेमाल की, आरसीएम का मॉइस्चराइजर इस्तेमाल किया, तो उससे आपकी त्वचा पे जो अच्छा असर आया है, तो आप उसके बाद आप पे असर आया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि सामने वाले पे भी काम करेगी। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं प्रोडक्ट, इसलिए हमें प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, हम एक ऐसे अभियान में हैं, हालांकि बिजनेस शब्द इस्तेमाल करना उतना उचित नहीं है, ये डुप्लीकेशन का अभियान है और इसमें जो काम हम करेंगे वही काम हमारी टीम करेगी। हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी टीम भी इस्तेमाल करेगी और अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी टीम भी इस्तेमाल नहीं करेगी।
सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अगर हमने किसी भी उत्पाद को सेल करना है, सामने वाले को देना है, तो उसके लिए कहावत है कि सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, यानी उत्साह को स्थानांतरित करना ही बिक्री कहलाता है। आपके अंदर उत्साह है, उस उत्साह को आपने सामने वाले व्यक्ति में ट्रांसफर कर दिया तो आप सेल कर पाएंगे। और एंथुजियाज्म, उत्साह कहां से आएगा? वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के साथ साथ में हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल अपने घर पे बनानी है। अपने घर में अच्छा सा आरसीएम के उत्पादों का डिस्प्ले करना है, और ताकि कोई भी व्यक्ति आता है उसको देखता है। तो ये दो काम हम सबने बहुत अच्छे से करने हैं, राइट। और अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं, दूसरे बिंदु पे आता हूं। अब तक हमने बातचीत की प्रोडक्ट की, हमने बातचीत की ये की कि प्रोडक्ट हमने 100% उत्पादों का इस्तेमाल करना है। दूसरा काम हमने करना है मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। जैसे ही हम आरसीएम रूपी अभियान में जुड़ते हैं तो हमने अपने जानकार लोगों की सूची बनानी है, और जब हम किसी को अभियान में जोड़ते हैं तो उनकी भी हमें सूची बनानी है। तो ये जो सूची बनानी है, टीसी सर इस पे मॉर्निंग सेशन में बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। ये सूची क्यों बनानी है? पहले दिन ही हमने इसके ऊपर में काम करना है। कम से कम 11 लोगों की सूची पहले दिन ही बननी चाहिए। तो ये सूची क्यों बनानी है, इसकी जरूरत क्यों है, पहले उस जरूरत को समझते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं सूची बनाने के, नामों की सूची बनाने के। पहला लाभ है बैकबोन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की या अभियान की रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, इसी प्रकार से आप लिस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। वर्क्स एज रॉ मटेरियल, ये कच्चे माल की तरह काम करती है। अगर एक फैक्ट्री में अच्छी मशीनें हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कच्चा माल नहीं है तो पक्का माल तैयार नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही आरसीएम के पास में उत्पाद बहुत अच्छे हैं, उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, टीसी सर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास में नाम ही नहीं है तो फिर ये सारी चीजें आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। तो ये एक कच्चे माल की तरह काम करेगी आपकी लिस्ट। इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ स्टीम को, आत्मसम्मान को ये बढ़ाएगी। अगर ज्यादा नाम होंगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे नाम हैं। अभी तो मैंने अभियान के लिए कुछ लोगों से बातचीत की है, उन्होंने अगर मना कर दिया कोई बात नहीं है, मेरे पास तो अभी बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर ज्यादा नंबर आपके पास में होंगे तो ये आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने का विषय रहेगा। इट इज ए नंबर गेम। नंबर पहले आपने छोटी लिस्ट बनानी है, 11 से शुरुआत करनी है, और धीरे धीरे आप इस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, राइट। हाउ टू मेक ए लिस्ट। जो जानकार लोगों की आपने सूची बनानी है वो कैसे बनानी है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। पहला, मेक योर लिस्ट इन डायरी और एक्सेल। आपने अपनी लिस्ट को दिमाग में नहीं बनाना है। बहुत बार हम दिमाग में बना लेते हैं कि पहले उससे जाऊंगा फिर उससे, वो दिमाग को इतना लोड मत दीजिए आप। दो तरीके हैं। देसी तरीका है आप डायरी में बनाइए, अगर आप टैग फ्रेंडली हैं तो आप एक्सेल में उसको बनाइए। मेक लिस्ट विद योर फैमिली। जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठें तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबके साथ में बैठिए और सबको बोलिए कि चलो आज हम एक काम करते हैं, नामों की सूची बनाते हैं, कितने लोग जानकार हैं हमारे। तो उससे ये एक इंटरेस्टिंग टास्क हो जाएगा, भारी भरकम नहीं लगेगा आपको। इंक्लूड एवरीवन, सभी को शामिल कीजिए। सभी को मतलब सभी को कीजिए। अगला पॉइंट कह रहा है डू नॉट प्रीजज एनीवन। किसी के बारे में जजमेंट मत कीजिए कि वो अभियान से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो उत्पाद लेगा या नहीं लेगा। आपने हर किसी से बातचीत करनी है, हर किसी का नाम शामिल करना, बातचीत तो बाद में आएगी, राइट। पांचवा पॉइंट कह रहा है चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विस। हमने अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को हमने बदलना है।
हमने ये नहीं सोचना है कि जिन लोगों के नाम हम लिख रहे हैं उनको हमने सामान बेचना है या हमने ज्वाइन करवाना है। हमने ये सोचना है कि हमने उनके साथ अपने उत्पाद और अभियान के बारे में बातचीत को शेयर करना है और उनकी सेवा करनी है। परमात्मा ने सेवा करने का मौका दिया है। उस भाव के साथ में जब आप लिस्ट बनाएंगे तो फिर आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। ब्रिंग पीपल बिगर एंड बेटर देन यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभियान में जब आप लिस्ट बनाते हैं तो अपने से बड़े लोगों को जरूर शामिल करें। अपने से बड़े लोगों से मुराद यहाँ पे ये है जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा प्रभावशाली हैं, आपसे बड़ी उनकी लिस्ट है, तो ऐसे लोगों को जरूर शामिल कीजिए। क्योंकि हम अगर ये सोच के कि वो पता नहीं जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो हम नीचे वाले लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो हमारे प्रभाव में है। हम उनकी नहीं बनाते जिनके प्रभाव में हम रहते हैं। फिर हमारा बिजनेस नीचे नीचे थोड़ा एक ऐसे लेवल पे चला जाता है बहुत बार, जहां पे हर चीज बतानी सिखानी आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे लोग सब कुछ अच्छे से जानते हैं। एक बार अगर उनको ये क्लिक हो गया कि वो देश निर्माण के साथ में जुड़ सकते हैं इस अभियान के माध्यम से, तो फिर वो इस अभियान को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा क्वालिटी पीपल जो कहते हैं ना हम लोग, क्वालिटी लोगों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। यूज टूल्स, कुछ टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। क्या है टूल्स? लाइक व्हाट्सएप। हम सब लोग व्हाट्सएप पे हैं आजकल, बहुत सारे ग्रुपों में जुड़े होते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो नाम है ना उनको अपनी डायरी में उतारिए, बस डायरी में लिखिए, उस लिस्ट को बढ़ाइए। फेसबुक पे अगर आप एक्टिव हैं तो फेसबुक में जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है वो सारे के सारे नाम लिखिए पहले। किसी के नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पहले नाम नाम लिखिए, उसको बढ़ाइए। एसोसिएशंस, अगर आप कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ एसोसिएशन से जुड़े हैं, जैसे RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, अगर आप शहर में रहते हैं तो उनसे जुड़ने की प्रयास कीजिए, या और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। या जुड़े हुए हैं तो उनमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लिस्ट में लेके आइए। फोटो एल्बम, आप अपनी पुराना फोटो एल्बम अगर देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे कुछ नाम नजर आएंगे जिनको आप भूल गए थे, लेकिन चेहरे से आपको ध्यान आएगा, अरे ये तो मेरे साथ में मैट्रिक में पढ़ता था, ये तो हमारा पुराना पड़ोसी था। तो वो भी आपको हेल्प करती है फोटो एल्बम नाम को बढ़ाने में। 8वां पॉइंट कह रहा है यूज मेमोरी जोगर टेक्निक। मेमोरी जोगर टेक्निक एक बड़ी अच्छी तकनीक है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको कोई एक शब्द अपने दिमाग में लाना होता है। जैसे आप दिमाग में लेके आए लंबे बालों वाले लोग, तो अब आपके सर्कल में जितने भी लंबे बाल वाले हैं वो आपके ध्यान में आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे मैंने बोला लंबे बालों वाले, आप सोचिए तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नाम आएंगे। अब मैं बोलता हूं कि बिल्कुल छोटे बालों वाले या बिल्कुल टकले, जिनके बिल्कुल बाल नहीं है या कम बाल हैं, तो आप सोचिए तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर आएंगे, हाँ वो है वो है वो है। तो ऐसे करते करते आप काफी और नाम कर सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा मोटे वाले लोग, हैवी, जिनका थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो ऐसे कुछ नाम आएंगे। थोड़ा हल्के शरीर वाले, तो ऐसे कुछ नाम आएंगे। चश्मा लगाने वाले लोग, तो कुछ चश्मे वाले याद आ जाएंगे आपको। तो ऐसे करके लंबे वाले, थोड़ा ठीकने वाले, तो ऐसे कर करके आप बहुत सारी लिस्ट अपनी बढ़ा सकते हैं जो अब तक आपके जहन में थी नहीं वो चीज, राइट। ये तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट शुड बी एरिया वाइज। जब आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं तो वो लिस्ट आपकी अक्षेत्र अनुसार होनी चाहिए। जैसे आपने लिस्ट बनाना शुरू किया दिल्ली से, तो आप ऊपर आपने एक पेज पे दिल्ली लिखा, फिर दिल्ली के जितने जानकार हैं उन सबको लिखिए। और दिल्ली में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आपने दिल्ली में जनकपुरी के लिखा, आपने शाहदरा के लिखा, आपने वसंत कुंज के लिखा, अलग अलग लिख सकते हैं। हरियाणा में फिर शहर वाइज जा सकते हैं आप, बिहार में जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, महाराष्ट्र में जा सकते हैं। तो ऐसे आपने एरिया वाइज लिस्ट बनानी है। उसका फायदा क्या होगा आपको? उसका फायदा ये होगा कि उस क्षेत्र में अगर कोई मीटिंग हो रही है या कोई आयोजन है किसी प्रकार का, तो आप वो दिल्ली उठाएंगे और वो सारे नाम आपके सामने आएंगे, खटाखट सबको फोन कर देंगे या मैसेज कर देंगे। तो ये फायदा रहता है। 10वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है ये,
लिस्ट शुड बी इन ग्रोइंग मोड। आपकी जो लिस्ट है वो ग्रोइंग मोड में रहनी चाहिए। ग्रोइंग मतलब उसमें नाम जुड़ते रहने चाहिए, उसको मैं कहता हूं जिंदा लिस्ट होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं। मुर्दा लिस्ट कौन सी है? मुर्दा लिस्ट वो है कि एक बार आपने कुछ नाम लिखे और उसके बाद में आपने लिखना बंद कर दिया। जिंदा लिस्ट कौन सी है? जिसमें आप नाम ऐड करते जा रहे हैं। एक्सपेंड योर लिस्ट, अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाइए, और उसके लिए एक टर्म का मैं इस्तेमाल करता हूं, ABP, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ABP न्यूज चैनल भी है ना, उससे भी याद रख सकते हो आप। ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव का मतलब यह है हमेशा लोगों को ढूंढते रहिए, और जो भी व्यक्ति आपके सामने आता है उसको ये मानिए कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है। वो अभियान में जुड़ सकता है या वो उत्पाद खरीद सकता है। हर व्यक्ति को देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हमेशा हर किसी से बातचीत कीजिए। उसके लिए आपके पास में या तो बिजनेस कार्ड बनवा लीजिए एक अच्छा सा, या आपके पास में नोटपैड होना चाहिए सामने वाले का नंबर लिखने के लिए। और लिस्ट बढ़ाने के लिए आपने जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी लोग हैं, जो रास्ते में आपको मिलते हैं, उनके साथ में बातचीत थोड़ा करनी चाहिए, ताकि उससे आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी। पैरामीटर ऑफ सीरियसनेस, आपकी गंभीरता का एक पैमाना है, आप इस अभियान में गंभीर हैं या नहीं, उसका एक पैमाना यह है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास में है, 5 फुट की दूरी पे अगर कोई व्यक्ति है, उसको देख के अगर आपके मन में ये भाव नहीं आ रहे हैं कि मैंने इससे बातचीत करनी चाहिए, अभियान के बारे में बताना चाहिए, या उत्पादों के बारे में मैं इसको देख इसकी सहायता करूं, अगर आप उससे नहीं मिल रहे हैं, मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर आप सीरियस नहीं है। अगर आपका उससे मिलने का मन करता है और आप उससे मिलते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, तो फिर आप सीरियस है। अब प्रश्न यहां पे यह आ सकता है आपके दिमाग में कि अनजान लोगों से कैसे बातचीत करूं, जान पहचान नहीं है तो कैसे बातचीत करें? तो उसका एक छोटा सा तरीका यह है, स्टार्ट विद ए स्माइल एंड लीड द कन्वर्सेशन। एक मुस्कुराहट के साथ में आप बातचीत कर सकते हैं। पूछ सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं तो कहाँ जाएंगे, ट्रेन में बगल में बैठे हैं, बस में बैठे, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए स्माइल के साथ में, और उस कन्वर्सेशन को आपने आगे बढ़ाना है। लिसन टू द पर्सन केयरफुली, आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं उसको बड़ी सावधानी के साथ में उसकी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर व्यक्ति सुनना ये चाहता है कि लोग उसको सुने, और आपने अगर ध्यान से सुन लिया तो फिर डेफिनेटली वो आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ में काम करना भी पसंद करेगा, आपसे बातचीत करना भी पसंद करेगा। हर व्यक्ति जो मनुष्य है वो मनुष्य होने के नाते ये चाहता है कि उसको ध्यान से सुना जाए। आस्क स्मॉल क्वेश्चंस, छोटे छोटे प्रश्न उससे पूछिए। कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ के आप अपनी उस बातचीत को, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यूज बॉडी लैंग्वेज, और जब आप बातचीत कर रहे हैं तो बहुत उत्सुक होकर आपने उनकी बात को सुनना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगनी चाहिए कि आप बहुत ध्यान के साथ में उनको सुन रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट है, उनका इस्तेमाल करके आप अजनबी लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। 11वां पॉइंट क्या कहता है, हाउ टू मेक ए लिस्ट का, हेल्प ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिल्ड देयर लिस्ट विद इन 7 डेज। आपने शुरुआत तो पहले दिन से ही कर देनी है, कि पहले दिन से ही आप 11 नाम लिखवाइए जिस व्यक्ति को आप अभियान में जोड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी लिस्ट आप 7 दिन के अंदर अंदर बनवा लीजिए, क्योंकि अगर लंबा टाइम आप लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, सामने वाला व्यक्ति शायद बड़ी लिस्ट नहीं बनाएगा। सक्सेस लव्स स्पीड, सफलता जो है, सफलता को रफ्तार पसंद है, और इस अभियान में भी आप बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा स्पीड के साथ में बढ़िए। रफ्तार आपकी होनी चाहिए, ज्यादा लोगों के नाम लिखिए, ज्यादा लोगों से अभियान के बारे में बातचीत कीजिए, जो अभियान के साथ में जुड़ रहे हैं उनकी फिर लिस्ट बनवा के फिर उनके साथ में काम कीजिए। टीसी सर बोलते हैं कि हमें 10 स्टेप तक तो बहुत तेजी के साथ में काम करना है। पहले स्टेप पे हम अकेले होते हैं, तो दूसरे स्टेप पे हमारे पास में 2 लोग जुड़ जाते हैं, फिर वो 2 अगर 2 को जोड़ते हैं तो फिर 4 हो जाते हैं, और 4 फिर 16, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, तो ऐसे करते करते 10 स्टेप पे जाते जाते 1000 लोग हमारे साथ में हो जाते हैं। तो वो स्पीड के साथ में आपने थोड़ा सा काम करना है, और स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे पास में आदरणीय टीसी सर स्वयं उपस्थित होते हैं। सुबह मॉर्निंग सेशन में 6:30 बजे
टीसी सर नहीं रहते हैं तो प्रियंका मैम रहते हैं। प्रियंका मैम बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की जानकारी हमें देते हैं, हमारे पास में कितने अद्भुत प्रोडक्ट हैं, और वो आपकी पावर को, आपकी ताकत को बढ़ाएंगे जब आपको मालूम चलेगा कि इतने अद्भुत प्रोडक्ट हैं, इतनी अच्छी गुणवत्ता के साथ इनको बनाया गया है। तो मॉर्निंग सेशन से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए, हर रोज़ प्रतिदिन आप उसको जुड़ सकते हैं। और पुरानी वीडियो भी आप देखिए, RCM ऑफिशियल चैनल पे जाके वहाँ लाइव का एक सेशन आपको मिलेगा, ऊपर जाएंगे ना आप, लाइव का सेशन मिलेगा। तो लाइव में जितने भी अब तक के सेशन है वो सारे के सारे मिलेंगे, तो वो सेशन आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि गुरुकुल क्या है और गुरुकुल की किस प्रकार की कार्य पद्धति है। और लास्ट में फिर मैं ये पोस्टर आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वुमेन्स के लिए। ऐतिहासिक प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपलाइन से आप तुरंत संपर्क कीजिए। इस प्रोग्राम का कोई टिकट नहीं है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पास इसके लिए फ्री मिलेगा। बस ये सुनिश्चित करना है अगर आपने पास लिया है तो फिर आपने इस प्रोग्राम में आना ही आना है, बस ये सुनिश्चितता करनी है। पास कैसे मिलेगा? आपके अपलाइन के माध्यम से, कोर लीडर के माध्यम से मिलेगा, अपने रॉयल्टी टेक्निकल के माध्यम से आप उन तक पहुंच सकते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच, आप सब ने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ।